वोट देने के पहले पॉलिटिकल पार्टियों का इतिहास जरूर समझ लीजिए। किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या काम किया है उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद वोट करिए। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून बने, उसमें ज्यादातर कानून कांग्रेस ने बनाए। कांग्रेस ने मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च के लिए एक भी कानून नहीं बनाया। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए कई कानून बनाए। वोट देने के पहले इसको भी याद रखिएगा। वक्फ एक्ट बनाया था सबसे पहली बार नेहरू जी 1954 में, उसके बाद इंदिरा जी ने मजबूत किया, राजीव जी ने और मजबूत किया, नरसिंह राव ने और मजबूत कर दिया, मनमोहन सिंह ने और मजबूत किया। ये महापाप किया है कांग्रेस ने। आज सरकार के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो आप चाहते हैं कि यह वक्फ एक्ट खत्म हो न खत्म हो, ये सोच समझ के वोट करिएगा, क्योंकि कांग्रेस जिसने वक्फ एक्ट बनाया है वो तो नहीं खत्म करेगी इसको। हमारे इस भारत के संविधान में देवी देवताओं के चित्र थे। भगवान राम, कृष्ण, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, राजा विक्रमादित्य, राजा भरत, सबके चित्र थे, हनुमान जी के। लेकिन उसको निकलवाया था कांग्रेस ने। तो वोट देने के पहले इसको याद रखिएगा, आप वोट किसको देना चाहते हैं। माइनॉरिटी कमीशन बना के भारत में पूरी तरीके से एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने का काम किया कांग्रेस ने। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री सबसे पहली बार बनी 2006 में, ये भी बनाया था कांग्रेस ने। प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया कांग्रेस ने, जबकि संविधान सभा ने 3 बार इसको रिजेक्ट किया था। संविधान सभा ने कहा था नहीं, सोशलिस्ट सेकुलर संविधान में नहीं आएगा। लेकिन इमरजेंसी लगा के और इमरजेंसी के दौरान संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया, संविधान के मूल ढांचा को बदल दिया और प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ दिया था। यह काम महापाप किया था कांग्रेस ने। पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन भगवा झंडा से हुआ था। भगवा झंडा, ओम निशान। लेकिन जब भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या हो, इस पे जब डिसाइड होने की बात आई तो कांग्रेस ने भगवा झंडा का विरोध किया था। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान बने, लेकिन कांग्रेस ने होने नहीं दिया। जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान बनवा दिया और वंदे मातरम के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया। यह महापाप भी कांग्रेस ने किया था। गुलामी की भाषा को प्रमोट किया कांग्रेस ने। कभी भी कांग्रेस ने हिंदी, संस्कृत या जो भारत की भाषा है इसको प्रमोट नहीं किया। उसने हमेशा हमेशा विदेशी भाषाओं को प्रमोट किया। बाबा साहब अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने दिया, उनका प्रस्ताव रिजेक्ट करवा दिया था। भारत के संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं भारत का एक नाम हो, केवल भारत हो, इंडिया हटे, तो आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा। और यह महापाप भी कांग्रेस ने किया था। संविधान में आर्टिकल 35A जोड़ा था कांग्रेस ने, आर्टिकल 370 जोड़ा था कांग्रेस ने और स्पेशली नेहरू जी ने। और उसके कारण कश्मीर में हजारों हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ गया, हजारों परिवार बर्बाद हो गए, कश्मीर से पलायन हुआ। उसका मूल कारण था आर्टिकल 35A और 370, जिसको जोड़ा था संविधान में कांग्रेस ने। सरदार पटेल को सब लोग चाहते थे सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी ने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था नेहरू जी ने। डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हरवा दिया था, यह काम भी नेहरू जी ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था नेहरू जी ने। विदेशी फंडिंग के लिए 2010 में कांग्रेस ने ही FCRA बनाया था। उसका नतीजा है कि भारत में माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, कट्टरपंथियों के लिए खूब फंडिंग होती है विदेशी। अलगाववाद, कट्टरवाद के लिए फंडिंग होती है, जिहाद, धर्मांतरण के लिए फंडिंग होती है, पत्थरबाजों को फंडिंग होती है। और यह कुकर्म भी किया था कांग्रेस ने 2010 में। गुरुकुल शिक्षा को बर्बाद किया कांग्रेस ने, मिशनरी स्कूलों को प्रमोट किया कांग्रेस ने, मदरसा को प्रमोट किया कांग्रेस ने। और 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार ने राहुल गांधी के कहने पे राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदला और मदरसे को RTI, राइट टू एजुकेशन एक्ट से दायरे से बाहर निकाल दिया। नतीजा यह है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाया जाता है, कहां से फंडिंग होती है, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है, ये सरकार को भी नहीं पता। राइट टू एजुकेशन एक्ट को 2012 में जब बदला था कांग्रेस ने, उसमें मनमोहन की सरकार थी और सारा जो मालिकाना हक था, पूरा जो काम करते थे, जो डिसीजन लेते थे, वो राहुल गांधी लेते थे और सोनिया गांधी लेती थी। घुसपैठियों को बसाने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6A जोड़ा था राजीव गांधी ने 1985 में और एक झटके में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया था। पूरी असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है उस सेक्शन 6A के कारण। और यह महापाप भी किया था कांग्रेस ने। इसी तरीके से भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए 1954 में नेहरू जी ने ड्रग एक्ट बनाया। नतीजा आप देख रहे हैं, पतंजलि को बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है। वो कानून बना था 1954 में, नेहरू जी ने बनाया था। म्यांमार को जमीन दिया कांग्रेस ने, पाकिस्तान को जमीन दिया कांग्रेस ने, चीन को जमीन दिया कांग्रेस ने, UN की परमानेंट मेंबरशिप चीन को दे दिया कांग्रेस ने, लंका को अपनी जमीन दे दिया कांग्रेस ने,
हमें जाति के आधार पर बांटा कांग्रेस ने, हमें भाषा के आधार पर बांटा कांग्रेस ने, हमें क्षेत्र के आधार पर बांटा कांग्रेस ने, हमें अगड़े पिछड़े के आधार पर बांटा कांग्रेस ने, हमें दलित बनाम सवर्ण के आधार पर बांटा कांग्रेस ने। घुसपैठ को प्रमोट किया कांग्रेस ने, जनसंख्या विस्फोट को प्रमोट किया कांग्रेस ने, धर्मांतरण को प्रमोट किया कांग्रेस ने, अलगाववाद और जिहाद को प्रमोट किया कांग्रेस ने, माओवाद नक्सलवाद को प्रमोट किया कांग्रेस ने, गुलामी के निशान को बरकरार रखा कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने तो गुलामी के निशान को लीगलाइज करने के लिए बाकायदा 1991 में प्लेसा फर्शी पैट बना दिया था और कहा कि अयोध्या का मुकदमा कोर्ट से जरिए हल होगा, बाकी और कोई मुकदमा कोर्ट में जाएगा नहीं। तो कांग्रेस ने चाहे वो भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे अटाला हो, चाहे जितने भी हमारे मठ मंदिर वसी दरिंदुन तोड़ा, उसको रिस्टोर करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसको लीगलाइज करने के लिए 1991 में प्लेसा फर्शी पैट बना दिया था। भारत में वसी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं। चीन भी गुलाम था, लेकिन जैसे चीन आजाद हुआ उसने सारे गुलामी के नाम मिटा दिए, गुलामी के निशान मिटा दिए। कांग्रेस ने एक भी गुलामी का नाम नहीं बदला। आज भी अगर आप दिल्ली, जिसको युधिष्ठिर ने बताया, वहां जाके देख लिए, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव के नाम पे एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है, लेकिन बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं। तो सारे के सारे गुलामी के वहसी दरिंदों के नाम पे जो सड़क मोहल्ले गलियां थी, उनका नामकरण किया कांग्रेस ने, और जो पहले से चले आ रहे थे अंग्रेजों काल से, उसको आगे बढ़ाया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कभी वहसी दरिंदों के नाम पे जो सड़क मोहल्ले गलियां थी उसको रीनेम नहीं किया, उसको किसी और के नाम पे नहीं किया। गुलामी की कुरीतियों को बरकरार रखा कांग्रेस ने। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी गुलामी की कुरीति अब नहीं रहेगी जब भारत आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, इन सब को बरकरार रखा कांग्रेस ने। और बरकरार ही नहीं रखा, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था साहबानों केस में 1984 में, 85 में। तो उसके बाद कांग्रेस ने बाकायदा कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। ये कुकर्म किया है कांग्रेस ने। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को प्रमोट किया कांग्रेस ने, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बरकरार रखा कांग्रेस ने, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रमोट किया कांग्रेस ने, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को प्रमोट किया कांग्रेस ने, गुलामी की व्यापार व्यवस्था को प्रमोट किया कांग्रेस ने, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को प्रमोट किया कांग्रेस ने, गुलामी की श्रम व्यवस्था को प्रमोट किया कांग्रेस ने। कभी भी कांग्रेस ने भारत में एक संप्रभु भारत बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। कभी भी कांग्रेस ने भारत को एक स्वतंत्र अपना तंत्र विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया। कभी कांग्रेस ने भारत में जस्टिस विद इन ईयर के लिए कोई प्रयास नहीं किया, न पुलिस रिफॉर्म किया, न जुडिशियल रिफॉर्म किया, न इलेक्शन रिफॉर्म किया, न टैक्स रिफॉर्म किया, न एजुकेशन रिफॉर्म किया। कभी भी कांग्रेस ने भारत में लोगों को जल्दी जल्दी न्याय मिले इसके लिए कभी प्रयास नहीं किया। कभी 55 साल किया राज किया कांग्रेस ने, कभी उसने इस बात की चिंता नहीं किया कि थाने दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसील दलाली के अड्डा बन चुका है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया कांग्रेस ने। घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी को प्रमोट किया कांग्रेस ने। कभी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया। नशा तस्करी, मानव तस्करी को प्रमोट किया कांग्रेस ने। कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया के कई देशों में नशा तस्करों को फांसी दी जाती है, आजीवन कारावास दिया जाता है, 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, नागरिकता खत्म की जाती है, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसे कानून बनाए नहीं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अब की बार वोट देते समय मुद्दों के आधार पर वोट करिए। नशा नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है, नशे के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। मानव तस्करी के खिलाफ कठोर कानून बहुत जरूरी है। अपराध तब रुकेगा, भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब कानून कठोर होगा और 1 साल के अंदर सजा होगी। याद रखिएगा, जस्टिस विद इन ईयर हो गया ना, कि मुकदमों का फैसला 1 साल में शुरू हो जाए और 1 साल के अंदर ही जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बन जाए और उनको 1 साल के अंदर आजीवन कारावास फांसी मिलना शुरू हो जाए, तो भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपराध भी कम होगा, जिहाद भी कम होगा, धर्मांतरण भी कम होगा, घुसपैठ भी कम होगी और भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है ये भी बचेगी।